वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना कंपलसरी है। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द टेंसेस, देयर आइडेंटिफिकेशंस एंड हेल्पिंग वर्ब्स आल्सो। नाउ इन दिस टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडल्स मीन्स एक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स और एक्सिलरी वर्ब, हम कह सकते हैं मॉडल्स, हम कह सकते हैं एक्सिलरी वर्ब। So, the definition of modal verb or auxiliary verb is that these verbs shows the mode or manner of the action in the sentence। यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी वाक्य के अंदर ये जो वर्ड्स होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है, ये उसमें उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के कार्य को या ढंग को प्रकट करते हैं, तरीके को प्रकट करते हैं कि किस तरीके से काम किया गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, मॉडल्स आर एक्चुअली आर इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एक्सिलरी एंड सेकंड कैटेगरी इज मॉडल एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरीज आर बी, हैव, डू। These categories belongs to be. Be has various forms. Be is, am, are, was, were, being and been also. And have also has various forms. Has, have, had and having. Do also has various forms. Do, does and did. These forms belongs to the different category. So you have to learn easily that be is, am, are, was, were, being, been belongs to be. These forms belongs to be and these forms belong to have and these forms belong to do. So you have to learn. Now next example, I am playing, he is playing. Here students, please pay attention. Am is used with I, he is used with he. So we can say that if the subject is singular or plural and the number of person, you can see on the board that am is used with I, it is used with he. यानी am और is डिफरेंट है, डिफरेंट हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है अलग अलग सब्जेक्ट के साथ प्रयोग हुई है। सब्जेक्ट यदि I है तो am, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो is, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनका प्रयोग, जो ये हेल्पिंग वर्ब है या प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपने समझा। सेकंड एग्जांपल में शी हैज टेकन फूड एंड दे हैव टेकन फूड। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हैज इज यूज्ड विद शी एंड हैव इज यूज्ड विद दे। सो शी इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो देयर इज हैज, एंड दे इज प्लूरल सब्जेक्ट, सो हियर इज हैव। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग हुआ है और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग हुआ है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दीज आर टू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इजीली। नाउ इन द सेकंड कैटेगरी हियर इज मॉडल एक्सिलरीज एंड द मॉडल एक्सिलरीज आर शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, dare, used to. These are model auxiliary and these words are used for different actions. Modal verb never comes alone. You have to remember in your mind, modal verb never comes alone. It always comes with V1. V1 means first form of the verb. कभी भी अकेली नहीं आती मॉडल वर्ब, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म को लेके आती है। एग्जाम्पल है आई कैन सिंग। Second example, I can singing. So here is can and here is V1. So as I told you that modal verb never comes alone, it comes with first form of the verb. So this is the correct sentence. And here is I can singing, and singing is continuous. And as I told you that modal verb never comes alone, it comes first form of the verb. So यहाँ पर ing आ गया, so this is the incorrect, ये गलत सेंटेंस हो गया। so ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। imaginary actions, these words act the different ways. ability means योग्यता, यानी इन शब्दों का प्रयोग जहां होगा उसमें या तो योग्यता प्रकट की जाती है, पावर के लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, परमिशन के लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, रिक्वेस्ट के लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, पॉसिबिलिटी संभावना प्रकट करने के लिए इन शब्दों में से किसी का प्रयोग होता है, एंड विलिंगनेस इच्छा प्रकट करने के लिए भी इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूँ। इट मीन्स
दिस सेंटेंस हैज़ द एबिलिटी, यानी आई के अंदर एबिलिटी है काम करने की, सो इट शोज एबिलिटी यानी योग्यता. सो दीज वर्ड्स act the different ways. So in this video we have told you about the modal auxiliaries only, and we shall meet in next video where we shall try to understand the modal auxiliaries deeply with the examples. So students, take care, and you have to subscribe the channel, the video, and you have to press the bell icon ताकि आप अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर कर सको. सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.